हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हिमालय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो ये नक्शा है, थोड़ा सा नीचे वाला दक्षिण भारत का बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है ये इधर की साइड। तो सबसे पहले देखते हैं ये बालाघाट, सॉरी, थाल घाट और भोर घाट। ये दो घाट है जो पड़ते हैं हमारे दक्षिण भारत में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात, और यहीं पे क्या है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं। क्या है यहाँ पे, बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं वो पड़ती हैं यहीं पे। ठीक है, इसके बाद में चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। थाल घाट और भोर घाट, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इधर की साइड आपको गुजरात दिखाई देता होगा, तो इधर की साइड ये सबसे पहले ये थाल घाट और भोर घाट इधर ही पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पड़ती है। और ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक है, उसके चिक चिकमंगलूर में पड़ती है, चिकमंगलूर में। ठीक है, कर्नाटक में ये बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। इसके नीचे आते हैं तो ये दिखाई देती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों में पड़ती है। ठीक है, इसके बीच में से एक घाट जाता है, इसके आगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसके बीच में से एक घाट जाता है, ये पड़ता है पाल घाट इसको बोलते हैं। और ये कोची से लेके कोयम्बटूर तक स्टार्ट, ठीक है, कोची से लेके कोयम्बटूर तक इसका विस्तार है पाल घाट का। ठीक है, और ये अन्नामलाई की पढ़ाई जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु से लेके केरल के बीच में है, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, जबकि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इनके बीच में फैली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आप देख सकते हैं इधर की साइड पालनी हिल्स, जिसको बोलते हैं पालनी हिल्स, पड़ती हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी पड़ती हैं तमिलनाडु में, और जो नागरकोई हिल्स हैं वो भी पड़ती है तमिलनाडु में। ठीक है, ये यहीं पे पड़ती हैं। और इसके बाद में यहाँ पे है कार्डमम हिल्स, जो केरल और तमिलनाडु में पड़ती है। केरल और तमिलनाडु के बीच में क्या है, कार्डमम हिल्स है, ये यहाँ पे पड़ती है कार्डमम हिल्स। और यहीं पे इनके बीच में पड़ता है सिनकोट। ठीक है, सिनकोट पड़ता है, जो कहाँ से है, जो त्रिवेंद्रम से लेके मदुराई तक है। ठीक है, मदुरई तक। ठीक है, त्रिवेंद्रम से लेके मदुराई, सिनकोट। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना एक बार। पालनी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स और नागर हिल्स ये तमिलनाडु में है, और पाल घाट पड़ता है नीलगिरी और अन्नमलाई के बीच। ठीक है, अन्नमलाई। इसके बाद में सबसे पहले देखते हैं हम नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के बारे में। तो इसका विस्तार है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्वतों की रानी, पूछ लिया जाता है पर्वतों की रानी किसको बोलते हैं, तो यह नीलगिरी हिल्स। इसकी जो चट्टान है वो चायनेकाइट चट्टान है, जो ब्लू कलर की होती है, चायनेकाइट चट्टान ब्लू कलर की। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी का वो है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, इसकी जो लेंथ वो कितनी है, 2637, यानी कि 2637 मीटर। ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, हमने भी पढ़ा है नीलगिरी का तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। इसमें जो हिल्स स्टेशन भी है, क्या है, एक हिल्स स्टेशन है यहाँ पे है। और इसके बाद में दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है ये नीलगिरी की चोटी, क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सेकंड वाली है, फर्स्ट भी देखेंगे हम। फर्स्ट जो है अन्नमलाई के नीचे आएगी। ठीक है, केरल में पड़ती है वो, और ये पड़ती है तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद में क्या होता है, नीलगिरी जो है भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर घोषित किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था, 1985 से लेकर 1986 के बीच में, भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहीं पे है, इसी को नीलगिरी को बोलते हैं। इसके बाद में जो नीलगिरी है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं टोडा जनजाति। कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी में। यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पे क्या है, ऊटी, जो तमिलनाडु पड़ता है, ऊटी पे जाना। ठीक है, आप क्या बोलते हैं,
अच्छी तरीके से इसको देख लेना। तमिलनाडु में पड़ता है ऊटी, ठीक है। ये भी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पे इंसान घूमने जाते हैं, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज़ बताया कीजिए आप। आगे देखते हैं, चलिए। तो आप इसको याद रखना, पर्वतों की रानी इसी को बोलते हैं, ठीक है, नीलगिरी हिल्स को। अब देखते हैं सेकंड क्या था? अन्नमलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो ये केरल और तमिलनाडु में पड़ती है, स्टार्टिंग होती है केरल में, ठीक है, हमने अभी देखी थी। तो अन्ना और मलाई ये दो शब्दों से मिलकर बनी है अन्नामलाई, जिसका मतलब होता है हाथी की पहाड़ियाँ, हाथी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है अन्नामुडी, ठीक है, अन्नाईमुडी। ये जो है 2695 मीटर है, जो केरल में पड़ता है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट चोटी थी डोडा बीटा जो नीलगिरी में है, और दूसरी क्या है? फर्स्ट क्या है? अन्नमलाई में पड़ने वाली ये अन्नामुडी, ठीक है। इसकी लेंथ ये आपको दिखाई दे रही होगी, अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो सेकंड नंबर की थी वो डोडा बेटा थी, ठीक है, जो नीलगिरी में पड़ती है, डोडा बेटा। इसके बाद में कार्डमम हिल्स आता है। कार्डमम हिल्स कहाँ पड़ता है? केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। इसको बोलते हैं इलायची पहाड़ियाँ, नाम से पता चल रहा होगा आपको, कार्डमम हिल्स यानी इलायची पहाड़ियाँ। ये मसालों की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे मसालों की पहाड़ियाँ इसको कहते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? कार्डमम हिल्स को। इसके बाद में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये तमिलनाडु में पड़ती है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हमने अभी देखी थी। ये कार्डमम पहाड़ी के दक्षिण में है, जो कार्डमम हिल्स है उनके दक्षिण में इसको देखा है, ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियों को। इसके बाद में पालनी हिल्स आता है। जो पालनी पहाड़ियाँ होती है वो कहाँ पे है? तो ये कार्डमम पहाड़ी के पूर्व में पालनी पहाड़ियाँ है। कार्डमम पहाड़ी जो है, कार्डमम हिल्स जो है, इसकी पूर्व में है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर्वोच्च शिखर क्या है? बंदरराऊ है, ठीक है, बंदरराऊ इसका सर्वोच्च शिखर है पालनी हिल्स का, ओके। इसमें तमिलनाडु के आराम गांव में क्या है? ये है कोडाई कनाल है, ठीक है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के आराम गांव में पड़ता है, ठीक है। पालनी हिल्स बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये सारी की सारी हिल्स आपके लिए। इसके बाद में आता है बाबा बुदान हिल्स। हमने अभी देखा था बाबा बुदान हिल्स ऊपर कर्नाटक में पड़ता, तो ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के चिकमंगलूर और तमिलनाडु में पड़ता, ठीक है। इसमें क्या है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आयरन और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, आयरन और कॉफ़ीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बाबा बुदान हिल्स। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है मुलियानगिरी। क्या है? मुलियानगिरी इसका सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, मुलियानगिरी। आप अच्छे तरीके से इसको देख लेना, बाबा बुदान हिल्स को, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी दक्षिण भारत की हिल्स जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास, जिसमें हमने दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ। सिनकोट, नीलगिरी, डोडा बेटा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और आप इसको याद रखना कि जो दक्षिण भारत है यहाँ पे, उसकी फर्स्ट और सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा कौन सी है? सेकंड वाली है, ठीक है। और फर्स्ट कौन सी है? तो वो है अन्नाईमुडी, ठीक है। फिर कार्डमम हिल्स, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, बंदरराव जिसको बोलते हैं सर्वोच्च शिखर, बाबूदान की पहाड़ियाँ, एंड फिनिश, टॉपिक ख़त्म, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट करना।